बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला चैप्टर है, इसका नाम है एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है हमने कहीं नियरेस्ट पे जाना होता है, नियरेस्ट वैल्यू के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ए पार्ट के अंदर जो लिखा गया है क्वेश्चन है दैट इज़ राउंड दिस टू द नियरेस्ट 1000। तो 1000 के अंदर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके जगह पे हम ज़ीरोज़ लगा देंगे और बाकी का जो नंबर है वो हमने एज़ इट इज़ लिखना है। ठीक है। और लिखने से पहले हमने इसके साथ वाले नंबर को चेक करना होता है। इफ़ इट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 तो फिर हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर ये 4 है, 4 तो 5 से छोटा है इसलिए 1 ऐड नहीं होगा, इसलिए 678 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राउंड दिस टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। सो व्हाट आर द डेसिमल प्लेसेस? डेसिमल प्लेसेस होते हैं डेसिमल के बाद। तो ये 1 डेसिमल, 2 डेसिमल एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ तक मुझे आंसर चाहिए। साथ वाले को चेक करेंगे, बड़ा नहीं है 5 से या 5 नहीं है तो 1 ऐड नहीं होगा और हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। एक बात का हमने और ख़्याल रखना है कि ये बाकी नंबर्स की जगह हमने कोई ज़ीरो नहीं लगाना, ना ही इसको लिखना है, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना। उसकी रीज़न क्या है कि डेसिमल के बाद जितने भी आते हैं ना एक्स्ट्रा, उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डेसिमल यहाँ एंड पे आ रहा था, तो इसके राइट साइड वाले तो मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ ना, लेफ़्ट साइड वाले मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, उससे नंबर इफ़ेक्ट होती है उसकी वैल्यू। राइट साइड वाले डिस्कार्ड हो सकते हैं, डेसिमल के राइट साइड वाले, इसीलिए हमने वो नहीं किया था। अब इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.048। नेक्स्ट है जी, राउंड दिस टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर होता है डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे, हमने ये नंबर लिखना है, राइट साइड वाले हम सारे डिस्कार्ड कर देंगे। लिखने से पहले मैं चेक करूँगा, अगर वो 5 या ग्रेटर है तो मैं 1 ऐड कर दूँगा। 1 ऐड करने की वजह से मेरे पास आंसर उसका 200 आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दैट। अगला क्वेश्चन आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, वो लेफ़्ट साइड से होती है पहली बात, और नॉन ज़ीरो नंबर से होती है, नॉन ज़ीरो से। तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है। वन सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, हाँ इस ज़ीरो को मैं काउंट करूँगा। एक दफ़ा काउंटिंग स्टार्ट होगी फिर दरमियान में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो काउंट होंगे। ठीक है। और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से पीछे मुझे सारा चाहिए। अगले वाला मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, लेकिन लिखने से पहले मैं चेक करूंगा, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो मैं 1 ऐड कर दूंगा इसमें। तो मेरे पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो होगा 0.00404। ये इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद राउंडिंग ऑफ है अगला, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब ये देखें, जब मैंने लेफ़्ट साइड पे देखना शुरू किया तो ये तो नॉन ज़ीरो, तो मैं यहाँ से शुरू कर दूँगा। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, उसको एस एफ भी कहते हैं, 1 एस एफ, 2 एस एफ, 3 एस एफ एंड 4 एस एफ। यहाँ से पीछे मुझे सारा नंबर चाहिए, अगला डिस्कार्ड हो जाएगा। नंबर को मैंने चेक किया उसके नेबर को, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। जब 1 ऐड होगा इसके साथ तो आंसर हो जाएगा 987.1। सो दिस इज़ द से जो फाइनल आंसर होगा इसका। अब हम थोड़े से बड़े नंबर्स पे चले गए और इसका टॉपिक भी चेंज हो गया। दिस इज़ एस्टीमेट, वो था राउंडिंग ऑफ। ठीक है। अब एस्टीमेट करने लगे। एस्टीमेट में हमने 1 एस एफ पे करना होता है उसको, राउंड ऑफ हर नंबर को। ठीक है। जब मैंने इसको 1 एस एफ, ये वाला है, मैंने यहाँ तक राउंड ऑफ किया, साथ वाले को चेक किया तो बड़ा है इसलिए 1 ऐड कर दिया, तो ये 7 हो गया। बाकी जितने डिजिट्स थे उतने ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि डेसिमल तक सारे ज़ीरोज़ लगाने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेसिमल आ गया 140। मैं देख रहा हूँ ये किसका, इसका बेसिकली मैं कोई एक स्क्वायर नंबर ढूंढना चाह रहा हूँ जो मैं 140 की जगह पे लिखूँ और वो 140 के नियरेस्ट हो। तो देखें, जैसे कि 11 टाइम्स 11 होता है 121, 12 टाइम्स 12 है 144। तो मुझे नज़र आ गया कि नियरेस्ट नंबर एक ऐसा है स्क्वायर नंबर दैट इज़ 144। ठीक है। तो मैं इसको 144 के जब नियरेस्ट करता हूँ तो यूं करके, और मैंने इसको स्क्वायर रूट किया, जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 7, आगे 5 ज़ीरोज़। ठीक है। और अब इसके बाद क्या हुआ,
अगर मैं फर्दर उसको कोई थोड़ा सा करना चाहूँ 1SF पे ऊपर राउंड ऑफ, तो मैं कर सकता हूँ इसको 10 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 के आगे 5 ज़ीरोज़ और देन 10, तो हमारे पास ये कट गया। तो 7 के आगे 4 ज़ीरोज़ जो है दैट इज़ 70,000। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज़ अ वैल्यू जो कि दिस इज़ नॉट लाइक करेक्ट नहीं है ये वाली वैल्यू, लाइक बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन होती है इसकी ना, कि ये वाली होती है। तो ये इस तरह से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हमने एस्टिमेट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे 8.8 है। जब मैं 1SF पे इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये 9 हो जाएगा। 9.0 तो मुझे नहीं लिखना है ना, क्योंकि 9 मैं लिख दूँगा इनफ है मेरे लिए। और अगले को जब मैं राउंड ऑफ करूँगा 1SF पे तो वो 20 हो जाएगा। नीचे अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा 1SF पे तो 9 हो जाएगा ये। और फिर इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा 1SF पे तो ये 6 हो जाएगा। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 180/3। और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 60, ठीक है। और इसलिए फिर इसका आंसर मैं 60 लिख दूँगा, राइट। अब हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक केस स्टडी है। अली वॉन्ट्स टू बाय 6 रबर्स एंड 4 पेंसिल्स। द रबर्स कॉस्ट 0.94 पाउंड्स, जो कि 94 पेंस भी होते हैं ईच, एंड द पेंसिल कॉस्ट 52 पेंस ईच, ठीक है। फाइंड एन एस्टिमेट फॉर हाउ मच दिस विल कॉस्ट अली। उसने क्या क्या ख़रीदना है? 6 रबर्स। और रबर्स कितने के हैं उन्होंने बताया 0.94 के। और जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा वन सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स यहाँ तक, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1.0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0.0 तो मैं लिखूँगा नहीं। सो 6 टाइम 1 इज़ इक्वल्स टू 6। तो 6 रबर्स कितने के आ गए हमारे पास? 6 के, ठीक है। 6 रबर्स की ये टोटल कॉस्ट हम देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है। सो 4 टाइम्स 4 पेंसिल्स हैं और टाइम करना पड़ेगा। ये पेंसिल का है। अगर मैं 52 को पेनीस को या पैसस को अगर मैं करता हूँ राउंड ऑफ वन सिग्निफिकेंट पे, तो हमारे पास ये 50 हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 200। और 200 पेंस हैं, पैसाज हैं। और ये कितने हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि पाउंड्स है ना इसलिए पेंस होंगे। तो हमारे पास कितने पाउंड्स हो जाएंगे? ये 2 पाउंड्स हो जाएंगे। 2 पेंसिल्स 4 पेंसिल्स 2 पाउंड्स की आ गई। 6 रबर 6 के आ गए, ठीक है। अब चूंकि वो टोटल हमसे कॉस्ट पूछ रहा था कितना है, टोटल बिल कितना होगा, तो 6 पाउंड्स प्लस 2 पाउंड्स, ठीक है जी। तो ये हमने देखा और हमारे पास आंसर आ गया 8 पाउंड्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप आपको ये समझ आ गया होगा जी।